उत्तर प्रदेश की धरती पर बसा एक ऐसा जिला जहां हर गली में इतिहास की झलक मिलती है, जहां आस्था गंगा के साथ बहती है और जहां राजनीति हर चुनाव में नया रंग दिखाती है। हम बात कर रहे हैं कासगंज की। नमस्कार, हम आपको लेकर चल रहे हैं कासगंज की उस पूरी कहानी में जहां इतिहास है, समाज है और राजनीति की असली तस्वीर भी है। प्राचीन इतिहास और धार्मिक विरासत। कासगंज उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जिला है जिसकी पहचान प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है। कासगंज के पास स्थित शोरोशुकर क्षेत्र को छोटी काशी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ वराह अवतार लिया था। गंगा तट पर स्थित यह क्षेत्र सदियों से पिंडदान, श्राद्ध और धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। यह क्षेत्र वैदिक काल से आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है और आज भी लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। प्रारंभ में यह क्षेत्र राजपूत शासकों के अधीन रहा। बाद में यह दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। इस काल में कृषि और सिंचाई का विकास हुआ, स्थानीय बाजारों का विस्तार हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। अंग्रेजों के समय कासगंज एटा जिले के तहसील के रूप में विकसित हुआ। रेलवे और प्रशासनिक ढांचे का विस्तार भी हुआ। 1857 की क्रांति के दौरान आसपास के क्षेत्रों में विद्रोह हुआ। कासगंज के लोगों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। जिला गठन और आधुनिक विकास में कासगंज पहले एटा जिले का हिस्सा था। 17 अप्रैल 2008 को इसे अलग जिला बनाया गया, काशी रामनगर। 2012 में नाम बदलकर फिर कासगंज कर दिया गया। वर्तमान में तेजी से विकसित होता यह जिला कृषि और व्यापार का मुख्य आधार बन गया। सामाजिक और आर्थिक संरचना में मुख्य पेशा कृषि। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, आलू, गन्ना, धान और तंबाकू। कासगंज जिले के नदरई पुल एक बेहद प्रसिद्ध और ऐतिहासिक पुल है जो गंगा नदी पर बना हुआ है। यह पुल कासगंज के नदरई क्षेत्र में स्थित है और जिले की पहचान माना जाता है। यह पुल अंग्रेजों के समय बनाया गया था। इसका उपयोग रेलवे और सड़क दोनों के लिए किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश के पुराने और मजबूत पुलों में से एक माना जाता है। नदरई का पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि कासगंज के इतिहास की पहचान है। खास बात यह है कि नदी प्लस नहर का संगम। नदरई पुल की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ गंगा नदी बहती है, पास में गंगा नहर भी बहती है, यानी एक ही जगह पर नदी और नहर दोनों देखने को मिलते हैं। यह दृश्य कासगंज को प्राकृतिक रूप से और भी ज्यादा खास बनाता है। समाज की संरचना लोधीपुर राजपूत, यादव, शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। मुख्य समस्याएं बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और किसानों की आय। कासगंज की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यहाँ मुख्य राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। राजनीति की मुख्य विशेषताएं जातीय समीकरण का बड़ा प्रभाव, ग्रामीण वोट बैंक निर्णायक, स्थानीय नेतृत्व की अहम भूमिका। जमीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ यादव प्लस मुस्लिम वोट बराबर एसपी, स्वर्ण प्लस अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब बीजेपी और दलित वोट मतलब बीएसपी। विधानसभा सीट और विधायक की बात करें तो कासगंज विधानसभा में विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत बीजेपी से और विशेषता शहरी प्लस ग्रामीण संतुलन। अमापुर विधानसभा से विधायक हरिओम वर्मा बीजेपी से, विशेषता ग्रामीण क्षेत्र जातीय प्रभाव। पटियाला विधानसभा की बात करें तो यहाँ के विधायक नदीरा सुल्तान एसपी और विशेषता हाई वोल्टेज चुनावी सीट। लोकसभा और सांसद की बात करें तो कासगंज जिला एटा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां वर्तमान सांसद देवेश शाक्य है जो कि एसपी से हैं। लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा पर भी पड़ता है। क्षेत्र की राजनीति में सांसद की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। 2027 में चुनाव का विश्लेषण बीजेपी की तरफ से हुआ। मजबूत संगठन लेकिन एंटी इंकम्बेंसी संभव। एसपी की बात करें तो मजबूत सामाजिक आधार, सांसद की जीत में बढ़त। बीएसपी की बात करें तो साइलेंट लेकिन प्रभावशाली। यहाँ के मुख्य मुद्दे किसान, बेरोजगारी, विकास और कानून व्यवस्था।
कासगंज में 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प और कांटे का मुकाबला हो सकता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कासगंज एक ऐसा जिला है जहां इतिहास की गहराई, समाज की विविधता और राजनीति की सक्रियता तीनों एक साथ देखने को मिलते हैं। यह जिला न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश में अपनी अलग पहचान रखता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कासगंज की जमीनी हकीकत। ऐसे ही सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए जुड़े रहें मिट्टी न्यूज के साथ। धन्यवाद।